7 अगस्त 2021 मोहाली के सेक्टर 71 में अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विक्की मिड्डू खेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आए थे। तभी वहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 4 लोग बाहर निकलते हैं। इन चारों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। 4 में से 2 हमलावर विक्की मिड्डू खेड़ा के पीछे दौड़ते हैं और इससे पहले कि विक्की मिड्डू खेड़ा अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में ही विक्की मिड्डू खेड़ा पर 20 राउंड चला दिए। गाड़ी में बैठने से पहले ही विक्की मिड्डू खेड़ा की जान चली गई। विक्की मिड्डू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही पक्का यार था और लॉरेंस बिश्नोई विक्की मिड्डू खेड़ा को अपना भाई मानता था। विक्की के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक घायल शेर बन जाता है। विक्की मिड्डू खेड़ा के मरने के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई फेसबुक पर एक पोस्ट लिखता है, अपने भाई विक्की मिड्डू खेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएगा। इस पोस्ट की सबसे खतरनाक लाइन यही थी कि जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका दोस्त गोल्डी बराड़ विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का जिम्मेदार सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को मानते थे। लॉरेंस ने कई दफा इस चीज का जिक्र किया है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिड्डू खेड़ा के कातलों की मदद की है, उन्हें पैसे दिए, उन्हें हथियार दिए। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत की शेखियां बिगाड़ता था। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए हमें चिढ़ाता था। बस इतना काफी था लॉरेंस बिश्नोई को भड़काने के लिए। विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत 7 अगस्त 2021 को हुई और उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला को मारने की तैयारी करने लग गए। विक्की के मर्डर के वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था और तिहाड़ जेल में बैठकर ही उसने कनाडा में बैठे अपने दोस्त गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास एक ई सिम पहुंचाया गया। इसमें कोई सिम नहीं लगता, इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए एक्टिवेट किया जाता है। पुलिस जाँच में ये बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने तकरीबन 10 महीने लगाकर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए एक रैकेट तैयार किया था। हैरानी की बात यह है कि इस रैकेट में तमाम लोगों को मिलकर काम करना था, लेकिन एक टीम के लोग दूसरे टीम के लोगों को जानते तक नहीं थे। उन्हें बस इतना पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है, उस आदमी को गाड़ी में बिठाना है, मगर दूसरा आदमी कौन है, कहां से आया है, वो किसी को कुछ मालूम नहीं था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ ही ऑपरेट कर रहा था। 29 मई सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के 15 लोग तकरीबन 5 दफा सिद्धू मूसेवाला को मारने की कोशिश कर चुके थे, मगर उस वक्त सिद्धू मूसेवाला को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हाई सिक्योरिटी मुहैया की गई थी। उनको मिलने वाली धमकियों के बाद सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में घूमता था। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर प्लान हर दफा कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन अचानक 28 मई को गोल्डी बराड़ को इस चीज का इल्म होता है कि पंजाब आम आदमी पार्टी ने 424 लोगों को दी हुई सिक्योरिटी को कम करने का फैसला किया है, जिनमें एक सिद्धू मूसेवाला भी शामिल है। गोल्डी बराड़ को पता था कि इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिल सकता था। ये खबर मिलते ही गोल्डी बराड़ ने अपना सारा गैंग एक्टिव कर लिया था। हत्ता कि गोल्डी बराड़ ने अपने शूटर्स को ये तक कह दिया था कि अगर सिद्धू मूसेवाला AK-47 से न मरे तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड से उड़ा देना। फिर आया 29 मई का वो दिन। उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और किस किसने किया, उस दिन की ऐसी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देने जा रहे हैं कि शायद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर सुनी हो। 28 मई को जैसे ही गोल्डी बराड़ को इस चीज का इल्म होता है सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम हो गई है, तो उसने अपना सारा गैंग एक्टिव कर लिया था। सबसे पहले 29 मई की सुबह को 4 हत्यारे किरामरा के एरिया में पहुंच गए। उसके बाद कुछ हत्यारे मानसा के लिए हरियाणा से निकल पड़े। 11:30 से पहले ये सारे हत्यारे मानसा मंडी पर एक ढाबे पर पहुंच गए और गोल्डी बराड़ के कहने पर ये 4 बजे तक उसी ढाबे पर रुके रहे। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। 4 बजते हरियाणा वाले शूटर भी उस ढाबे पर पहुंच चुके थे और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए और उसके बाद ये सारे लोग अपने चीफ गोल्डी बराड़ के अगले लाएअमल का इंतजार करने लगे। तभी 4:30 बजे गोल्डी बराड़ का फोन आता है और वो शूटर्स को बताता है कि सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल चुका है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। और उसके बाद गोले की रफ्तार से शूटर्स की दोनों गाड़ियां सिद्धू मूसेवाला के घर की तरफ निकल पड़ी। उनमें से एक बंदा जिसका नाम केशव था वो उसी ढाबे पर रुका रहा। प्लान के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद सभी को उसी ढाबे पर वापस मिलना था। शूटरों की बुलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। इसी दौरान गोल्डी बराड़ का फिर फोन आता है। उसने बताया कि सिद्धू मूसेवाला घर से निकल पड़ा है और ब्लैक कलर की गाड़ी में है और साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनकर शूटरों की गाड़ी वहाँ ही इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सिद्धू मूसेवाला की कार ने शूटरों की कार को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे चल पड़ी। मानसा चौक में खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे शूटरों की 2 गाड़ियां थीं।
उन्हीं में से एक गाड़ी जिसमें 6 शूटर मौजूद थे वो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक करके सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा लेते हैं और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लेते हैं। इससे पहले कि सिद्धू मूसेवाला कुछ सोचता, उन 6 शूटरों ने तकरीबन 19 गोलियां दागकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला की तरफ से भी इन हथियारों पर 6 गोलियां चलाई गईं। हत्यारे सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इस हद तक भी सेपरेट थे कि उन्होंने मारने के बाद सिद्धू मूसेवाला की बॉडी को हिला जुला कर चेक किया कि कहीं ये बच तो नहीं गया। इसी तरह विक्की मिडू खेड़ा के कत्ल के 9 महीने बाद सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई जैसे दोस्त का बदला ले लिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि ये लोग सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। मूसेवाला को कत्ल करने के लिए इन लोगों ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पुलिस जांच के मुताबिक हर शूटर को तकरीबन 5-5 लाख रुपए दिए गए। हथियारों ने अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए। गोल्डी बराड़ ने भी उनके लिए 6 से 7 AK-47 का इंतजाम किया था। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के लिए इंडिया की मुख्तलिफ 20 जेलों में मौजूद 60 गैंगस्टर की मदद ली थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मतलब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए रैकी किसने करनी है, किन किन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को हमले के बाद शूटरों को भगाने में मदद करनी है, किन को शूटरों को छुपाने के लिए होटल मुहैया कराने थे, किससे गाड़ी लेनी है और किससे हथियार लेकर कत्ल करना है और अपने ठिकाने पर लौट जाना है। कहने की बात यह है कि गोल्डी बराड़ ने कत्ल से पहले ही इतनी चालाकी से इसका प्लान बनाया और हर बंदे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया था। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो 9 महीने से तड़पता हुआ शेर लॉरेंस बिश्नोई एक दफा फिर फेसबुक पर आता है और ये पोस्ट लिखता है, मैं और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, हमने अपने भाई विक्की मिडू खेड़ा के कत्ल का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के कत्ल में मदद की थी। मैंने सिद्धू मूसेवाला को इस बारे में कहा था कि आपने जो किया है वो सही नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार हर टाइम लोड रखता हूँ, इसलिए अब हमने अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है। लेकिन ये सिर्फ अभी शुरुआत है। जो भी हमारे भाई के कत्ल में शामिल थे वो चौकन्ने रहे। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद 2 शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का पुलिस ने अमृतसर में इनकाउंटर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में ही था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज तुतेजा के नाम का फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। तफ्तीश में पता चला सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस से ही उसका पासपोर्ट बना था। सचिन बिश्नोई का पासपोर्ट दिल्ली के एक इलाके समम बिहार के पते पर बनाया गया था। उसने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का सारा प्लान तैयार किया था। उसने शूटरों के लिए खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, असले का इंतजाम और गाड़ियों का इंतजाम सब कुछ किया था और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो दुबई के रास्ते बाहर भाग गया। उसके बाद वो दुबई से अजरबैजान चला गया। इस बात में कोई शक नहीं कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद फेसबुक पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस मर्डर की जिम्मेदारी पूरे तरीके से ली गई। लेकिन तब से आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने इस मर्डर के बारे में अपने बयानात कई बार बदले। शुरू में उसने ये बात कही थी कि अपने ब्रदर विक्की का बदला हमने ले लिया है, लेकिन एक और बात भी निकल कर सामने आ रही है। 2018 में कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के खास गैंगस्टर्स के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला लांड्रा के गांव में कबड्डी मैच के दौरान शो करने चले गए थे। उस कबड्डी शो में जाने के लिए सिद्धू मूसेवाला ने मुंबई का एक शो भी कैंसिल कर दिया था। इसी रंजिश को लेकर गोल्डी बराड़ की सिद्धू मूसेवाला के साथ काफी अनबन हुई थी, क्योंकि गोल्डी बराड़ ये नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला इस कबड्डी कप में जाकर हिस्सा ले। इस वाक्य के बाद सिद्धू मूसेवाला और गोल्डी बराड़ के दरमियान रंजिश बहुत बढ़ गई थी। इसलिए जब 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो लॉरेंस ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने की बात की थी। लेकिन आगे चलकर उसने कहा कि सिद्धू मूसेवाला से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी ही नहीं, लेकिन उसके गानों के जरिए उसे ऐसा लगता है कि वो उसे चुनौती दे रहा है और सिद्धू मूसेवाला के गीतों से ऐसा लगता है कि वो दविंदर बम्बीहा और उसके गैंग को सपोर्ट करता है। फिर 2023 में जेल में बैठ लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि उसे मर्डर की मुकम्मल जानकारी थी, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। ये सारी प्लानिंग बाहर बैठे गोल्डी बराड़ भाई ने की और सिद्धू मूसेवाला ने मेरे बड़े भाई विक्की मिडू खेड़ा का कत्ल करवाया था और ये स्टेज पे खड़े होकर उसकी डींगे भी हींगता था, हमारी एंटी गैंग को सपोर्ट भी करता था, जेल में भी उनसे बातें किया करता था। कांग्रेस में इसकी बहुत अच्छी पकड़ थी, पुलिस भी सिद्धू मूसेवाला के असर में थी। एक दफा फिर दिसंबर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट में एक बयान दिया और उसने कहा कि वो मूसेवाला गांव का रहने वाला भी नहीं है, मूसेवाला से उसकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसे कोई फाइल रिकॉर्ड में भी नहीं है कि उसने सिद्धू मूसेवाला से कोई फिरौती की डिमांड की हो। और सिद्धू मूसेवाला ने भी लॉरेंस
बिश्नोई के खिलाफ पुलिस में आज तक कोई कंप्लेन नहीं की कि किसी ने उससे फिरौती मांगी हो। आज सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को कई साल गुजर चुके हैं। और कुछ लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ का एनकाउंटर हो चुका है और कुछ अब भी फरार हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह उभर कर सामने आया, उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इतने हाई प्रोफाइल शख्स के मर्डर ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। लोग इस बात में बड़े हैरान थे कि कैसे एक गैंगस्टर जेल में बैठकर एक हाई प्रोफाइल कत्ल की प्लानिंग कर ले और उसको सर अंजाम भी देते। अगर ये कोई इकलौता मामला होता तो तब बात खत्म हो सकती थी, लेकिन जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है और उसके शूटर कई मर्डर्स कर चुके हैं और हाल ही में सारों ने सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की है और लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं। जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को भी कत्ल करवा दिया। इन तमाम वाकयात ने पूरी इंडिया को हिलाकर रख दिया है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। हत्ता कि कुछ लोग तो लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद से कंपेयर करने लग गए हैं। कुछ लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, लेकिन कानून की नजर में अब भी वो एक गैंगस्टर है। लेकिन जिस तरह उसने चैलेंज करके अपने मुखालिफिन को मारा है, उसने पूरे इंडिया के तवज्जो को अपनी तरफ कर लिया है। मूसेवाला के जाने का दर्द आज भी उसके फैंस महसूस कर रहे हैं। मगर गैंगस्टर्स का पंजाबी सिंगर्स के साथ दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता बहुत पुराना है। 2018 में परमेश वर्मा पर भी गोलियां चलाई गई थी। 1996 में पंजाबी सिंगर दिलशाद अख्तर पर भी हमला हुआ था। 1988 में अमर सिंह चमकीला की भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने जो असर छोड़ा, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के पास अपने करतूत की अपनी वजह है। लॉरेंस के चाहने वाले इस तमाम मामले को एक अलग नजर से देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।